निठारी कांड, एक ऐसा नाम जो आज भी इतने सालों बाद भी रोंगटे खड़े कर देता है। इस मामले ने लगभग 2 दशक पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य आरोपी था सुरेंद्र कोहली, उसे आखिरी बचे हुए मामले में भी बरी कर दिया है और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। आज हम इसी फैसले की कानूनी पेचीदगियों और इसके जो गहरे मतलब है उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये फैसला आखिर है क्या? 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूर कर लिया है। जी, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं दुर्लभ कानूनी उपाय है। मतलब एकदम आखिरी रास्ता। बिल्कुल आखिरी विकल्प। लेकिन इसकी नींव अगर आप देखें तो इसी साल जुलाई में रख दी गई थी। जुलाई में कैसे? तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की 14 अपीलों को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें कोहली को पहले ही बरी कर दिया गया था। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने बरी क्यों किया था? मुझे लगा था सबूत बहुत मजबूत है। यहीं पर तो पूरा मामला पलट जाता है। हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जांच में बहुत गंभीर चूक हुई है। गंभीर चूक जैसे वो जो इंसानी खोपड़ियां एक खुले नाले से मिली थी, हाँ, उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ठोस सबूत माना ही नहीं जा सकता। एक मिनट, धारा 27 ये क्या है? मतलब आसान भाषा में। जरूर, देखिए धारा 27 तब लगती है जब आरोपी की बताई जगह से कोई ऐसी चीज मिले जिसके बारे में सिर्फ वही जानता हो। एक्सक्लूसिव जानकारी। बिल्कुल, लेकिन एक खुला नाला वो कोई एक्सक्लूसिव जगह तो है नहीं, वहां कोई भी कुछ भी फेंक सकता है। तो कोर्ट ने कहा यह सबूत बहुत कमजोर है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन फिर ये और भी अजीब है, अगर पहले के मामलों में सबूत कमजोर थे तो इस आखिरी मामले में ऐसा क्या अलग था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो कुछ भी अलग नहीं था और यही इस पूरे फैसले का आप कह सकते हैं दिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया कि इस मामले में सबूत हूबहू वही थे जो उन 12 मामलों में पेश किए गए थे जिनमें कोहली को पहले बरी किया जा चुका था। कौन सी सबूत? वही दो चीजें, कोहली का कबूलनामा और उसके घर के पास से चाकू की बरामदगी। रुकिए एक मिनट, मतलब मैं सही समझ रही हूँ सीबीआई ने एक ही जैसे सबूतों पर 13 मामले बनाए, 12 में वो बरी हो गया और फिर भी 13वीं बार वही सबूत पेश कर दिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अन्यायपूर्ण कहा। इसे एविडेंस पैरिटी का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जब एक जैसे सबूत बार-बार खारिज हो चुके हों तो उन पर सजा देना गलत है। तो अब इसका नतीजा क्या है? कोहली लगभग 2 दशकों के बाद जेल से बाहर आ जाएगा? हाँ, अगर वो किसी और मामले में वांछित न हो तो। लेकिन ये फैसला हमारी जांच प्रणालियों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पीड़ितों के परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए महसूस हो सकता है कि इंसाफ हुआ ही नहीं, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है और कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी को भी संदेह से परे सबूतों के बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और यहाँ एक और भी तो एंगल था, वो अंग तस्करी वाला। हाँ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी इस पर बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के शवों को जिस तरह काटा गया था वो किसी पेशेवर सर्जन या डॉक्टर का काम लगता है, जो सीधे-सीधे अंग तस्करी की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, और जांच एजेंसियों ने इस एंगल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे तो ये शक गहराता है कि क्या कोहली को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। तो एक तरफ ये कानून के उसूलों की जीत है जो कहता है कि अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो, सजा बिना पुख्ता सबूत के नहीं दी जा सकती। और दूसरी तरफ ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत ही असहज सवाल खड़ा करता है।